आदाब नाजरीन, खबरों में पहले आज की हेडलाइंस पर एक नजर। पंथाल के नजदीक ज़ेर-ए-तामीर टनल के मलबे से आखिरी इत्तलात मिलने तक 9 लाशें बरामद, एक शख्स अभी भी लापता। जम्मू व कश्मीर में असेंबली हलकों की हदबंदी के हवाले से हदबंदी कमीशन का हुक्मनामा नाफिज। दहशतगर्दी इंसानियत और आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा। इंसदाद दहशतगर्दी दिन के मौके पर नायब सदर जमहूरिया का इजहारी ख्याल। और जम्मू कश्मीर में अमन व अमान में रखना डालने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी, LG मनोज सिन्हा। अब इन और दीगर खबरों की तफसील। श्रीनगर जम्मू कौमी शहरा पर थाल के नजदीक ज़ेर-ए-तामीर टनल रह जाने के वाक़े में फंसे मजदूरों को बचाने की कार्रवाई अगरचे आज भी जारी रही, ताहम आखिरी इत्तलात मिलने तक किसी भी शख्स को जिंदा बचाया नहीं जा सका, बल्कि अभी तक इस वाक़े में जाँ बहक हुए 9 अफराद की लाशें बरामद की गई है, जबकि एक शख्स अभी भी लापता बताया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे ने DC रामबन के हवाले से बताया है कि अभी तक जाँ बहक हुए जिन 9 अफराद की लाशें मिली हैं, उनमें से 5 मगरबी बंगाल, 2 नेपाल और 1 का ताल्लुक आसाम से है, जबकि 2 मकामी मजदूर भी इस हादसे में जाँ बहक हुए हैं। वाज़ेह रहे कि यह हादसा कल पेश आया था, जिसके फौरन बाद पुलिस फोर्स, SDRF और NDRF की टीमों ने बचाव कार्रवाइयां शुरू की थी। SSP रामबन मोहित शर्मा के मुताबिक हादसे के हवाले से पुलिस ने बाज़ाब्ता FIR दर्ज की है। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी हलकों के नए सिरे से हदबंदी के हवाले से हदबंदी कमीशन की सिफारिशात लागू हो गई हैं। हदबंदी कमीशन की सिफारिशात इस हवाले से मरकजी हुकूमत की तरफ से एक नोटिफिकेशन जारी किए जाने के बाद नाफिज हो गई है। वाज़ेह रहे कि कानून व इंसाफ की मरकजी वजारत ने कल एक नोटिफिकेशन जारी किया, जिसमें 20 मई इस हुक्मनामे को नाफिज करने की तारीख बताई गई थी। जम्मू कश्मीर में इंतखाबी हलकों के नए सिरे से हदबंदी के हवाले से कमीशन की क़यादत रिटायर्ड जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई ने की, जबकि इसमें मुल्क के साबिक आला इंतखाबी कमिश्नर सुशील चंद्र और जम्मू कश्मीर के इंतखाबी कमिश्नर KK गुप्ता भी शामिल रहे। इस कमीशन ने जम्मू कश्मीर के लिए 90 सीटें तश्कील दी हैं, जिनमें 47 सीटें कश्मीर डिवीजन के लिए, जबकि 43 जम्मू सूबे के लिए है। ऐसा पहली बार है कि 9 सीटें दर्ज फहरिस्त कबीलों के उम्मीदवारों और 7 सीटें दर्ज फहरिस्त जातों के उम्मीदवारों के लिए रिजर्व की गई हैं। 2 नामजद सीटें कश्मीरी पंडित बरादरी के लिए होंगी। कमीशन ने उन 24 सीटों के लिए कोई हल्काबंदी नहीं की है, जो जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से के लिए रिजर्व है। आज दहशतगर्दी मुखालिफ दिन है। ये दिन हर बरस 21 मई को मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मुद्दा व मकसद नौजवानों को किसी भी तरह की तशद्दुद और दहशतगर्दी के वाक़ात से दूर रखना है। मुल्क में इस दिन की इंतहाई अहमियत है, क्योंकि गुज़िश्ता कई बरसों से दहशतगर्दी के वाक़ात में कई मासूम लोगों की जानें चली गईं। इस दिन मुख्तलिफ तकरीबात में तशद्दुद और दहशतगर्दी से मासूम लोगों के लिए पैदा शुदा मसाइब और मुश्किलात और इसकी वजह से मुल्क में पड़ने वाले मुज़िर असरात को उजागर किया जाता है। इंसदादी दहशतगर्दी के दिन के हवाले से नायब सदर जमहूरिया वेंकैया नायडू ने कहा है कि दहशतगर्दी इंसानियत और आलमी अमन के लिए सबसे बड़ा खतरा है। अपने सिलसिलावार ट्वीट में उन्होंने कहा कि इस बिद्दत ने पूरी दुनिया में बड़ी तादाद में मासूम लोगों की जिंदगियों को बुरी तरह मुतासिर किया है। उन्होंने उन बहादुर खवातीन व हजरात को खराज पेश किया, जिन्होंने इस बिद्दत के खिलाफ लड़ाई में कुर्बानियां दी हैं। नायब सदर जमहूरिया ने अहले वतन पर जोर दिया कि वो हर तरह की दहशतगर्दी के खात्मे के लिए अहद करें। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज इंसदादी दहशतगर्दी दिन के मौके पर राजभवन श्रीनगर में जिला तरक्याती कमिश्नरों, SSPs और सीनियर एहलकारों से दहशतगर्दी मुखालिफ हल्फ लिया। इस दौरान लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कहा कि दहशतगर्दी अमन और खुशहाली के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी और इससे मुतल्लिक मुवाफिक माहौल का खात्मा करने के लिए अहद करने की अशद जरूरत है। LG ने कहा कि अमन और भाईचारे को बरकरार रखने और अमन दुश्मन और इंसानी जिंदगियों को जख्म पहुंचाने वाले अनासर को नाकाम बनाने के लिए हमें सफ आरा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में अमन व अमान में रखना डालने की किसी को इजाजत नहीं दी जाएगी। LG ने कहा कि दहशतगर्दाना कार्रवाइयों के खात्मे और सरहद पार के प्रोपेगेंडा को नाकाम बनाने के लिए सभी को मुत्तहिद होना चाहिए। इस दौरान LG ने मुल्क की यकजहती और सालमियत को बनाए रखने के लिए कुर्बानियां पेश करने वाली फौजियों को खराज अकीदत पेश किया।
लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने इस बात को फिर दोहराया कि सरकार फूलबानी सेक्टर को तिजारती मकासद के तौर तरक्की देने की वादाबंद है। मौसूफ ने कल बॉटनिकल गार्डन फ्लावर शो 2022 का इफ्तिताह करते हुए कहा कि सरकार इस सेक्टर को ज्यादा नफाबख्श बनाने और इसमें रोजगार के ज्यादा वसाइल पैदा करने की कोशिश है। उन्होंने कहा कि मुनफरिद मौसमी सूरत हाल और कुदरती खूबसूरती ने इस खिते अर्ज को दुनिया के मशहूर सयाहती मकाम में से एक बनाया है। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ करके यहां बागों और पार्कों के नेटवर्क को वुसअत दी जा रही है और इसके साथ साथ काश्तकारों की इक्तिसादी हालत को बेहतर बनाने के इकदाम भी किए जा रहे हैं। उन्होंने ज़राअत, बागबानी और फूलबानी सेक्टरों से वाबस्ता भी मुतल्लिकीन बिलखुसूस नौजवानों से कहा है कि वो सरकार की मुख्तलिफ स्कीमों से भरपूर इस्तिफादा करें। खड़ियों पांपोर के जंतराग इलाके में पत्थर की कान में एक मशीन ड्राइवर जान बहक हुआ है। हादसे के हवाले से एसडीपीओ पांपोर मीर इम्तियाज ने बताया कि महलूक कान में काम के दौरान मलबे के नीचे आने के बाद मौके पर ही जान बहक हो गया। महलूक की शिनाख्त महाकुंड गोल रामबन के मुदस्सिर अहमद शेख के बतौर हुई है। हादसे के हवाले से पुलिस ने बाज़ाब्ता तौर एफआईआर दर्ज की है। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी को आज उनकी बरसी पर खराज पेश किया है। साबिक वज़ीर-ए-आज़म 1991 में आज ही के दिन तमिलनाडु में एक दहशतगर्दाना हमले में मारे गए थे। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट में कहा है कि वो साबिक वज़ीर-ए-आज़म को उनकी बरसी पर खराज पेश कर रहे हैं। इंसदाद दहशतगर्दी दिन के हवाले से जम्मू कश्मीर कांग्रेस ने श्रीनगर में एक तकरीब का एहतमाम किया। इस दौरान जेकेपीसीसी ने पार्टी लीडरों और कारकुनों की एक मीटिंग में साबिक वज़ीर-ए-आज़म आंजहानी राजीव गांधी को उनकी बरसी पर खराज पेश किया। मीटिंग की सदारत सीनियर कांग्रेस लीडर और कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर तारिक हमीद करानी की। मीटिंग के दौरान आंजहानी वज़ीर-ए-आज़म राजीव गांधी की मुल्क व कौम के तय खदमात को याद किया गया और कहा गया कि आंजहानी ने मुल्क में आईटी इनकलाब लाने में अहम रोल अदा किया। मुल्क गिर कोविड मुखालिफ वैक्सीनेशन मुहिम के तहत अब तक 192 करोड़ 12 लाख से ज्यादा टीके लगाए गए हैं। मुतल्लिका वजारत के मुताबिक मुल्क में कल ऐसे 15,32,000 से ज्यादा टीके लगाए गए, जबकि रियासतों और मरकजी इंतजाम वाले इलाकों के पास अभी भी 16 करोड़ 67 लाख से ज्यादा टीके मौजूद हैं, जिन्हें इस्तेमाल में नहीं लाया गया है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में 2,323 नए कोविड मामला सामने आए हैं। इस दौरान 2,346 कोरोना मुतासिर मरीज सेहतियाब भी हुए हैं, जबकि इस वायरस से मजीद 25 अमवात की इतला मिली है। मुल्क में सर-ए-दस्त तकरीबन 15,000 सरगर्म कोविड मामलात हैं, जबकि सेहतियाबी की शरह बदस्तूर 98.75% है। जम्मू कश्मीर के महकमे इत्तलात व ताल्लुकात आमा ने नेशनल फिल्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड के साथ जम्मू कश्मीर के पहले नेशनल फिल्म फेस्टिवल के लिए एक मफाहमतनामे पर आज दस्तखत किए। मफाहमतनामे पर महकमे के डायरेक्टर अक्षय लबरू और कॉरपोरेशन के जनरल मैनेजर डी राधाकृष्णन ने एलजी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी नीतीश्वर कुमार की मौजूदगी में दस्तखत किए। वाज़ेह रहे कि फिल्म फेस्टिवल अगले महीने की 15 से 20 तारीख तक मुनक्किद होगा। कश्मीरी दस्तकारियों से यहां आने वाले सयाहों को वाकिफ कराने और इन दस्तकारियों को फरोग देने के हवाले से महकमे हैंडीक्राफ्ट समाजी मकामात पर नुमाइशों का एहतमाम कर रहा है। इस सिलसिले में महकमे की तरफ से सयाहती मकाम गुलमर्ग में आज से 10 रोजा नुमाइश का आगाज हुआ। गुलमर्ग गंडोला के नजदीक इस नुमाइश का इफ्तिताह आज महकमे के डायरेक्टर कश्मीर तारिक अहमद जरगर ने किया। इस मौके पर कई दीगर अफसरान भी मौजूद थे। एनआईटी श्रीनगर में आज से 2 रोजा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस का आगाज हुआ। कंटेम्पररी बिजनेस ट्रेड्स मौजू के तहत मुनक्किदा इस कॉन्फ्रेंस के इफ्ताही सेशन की सदारत ARI के सेक्रेटरी अमित शर्मा ने की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वक्त का तकाजा है कि तलबा को रोजगार के मुतलाशी होने के बजाय रोजगार पैदा करने वाला बनना चाहिए। मौसूफ ने कहा कि गुज़िश्ता 2 बरस मकामी, मुल्की और बैनुल-अक़वामी सतह पर तिजारती सरगर्मियां चैलेंजों से पुर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कोविड से पैदाशुदा सूरत-हाल की वजह से पूरी दुनिया में तिजारती सरगर्मियां मुतासिर हुई। इस दौरान एनआईटी श्रीनगर के डायरेक्टर और दीगर माहिरीन ने भी इजहार ख्याल किया। पगह उन्वान के तहत टैगोर हॉल श्रीनगर में वमीद ग्रुप जम्मू के एहतमाम से जारी थिएटर फेस्टिवल के 5वें दिन आज महक ड्रामेटिक क्लब श्रीनगर के फनकारों ने फरहत सिद्दीकी की हिदायत पर अशोक काग का तहरीक करदा मज़ाहिया स्टेज ड्रामा मोगजार पेश किया। ड्रामे से वहां मौजूद लोग काफी महजूज हुए।
اور انہوں نے فنکاروں کو داد و تحسین پیش کی۔ اس موقع پر دوردرشن کے سربراہ قاضی سلمان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی۔ انہوں نے دیگر شخصیات کے ہمراہ فنکاروں کی عزت افزائی کی۔ نیشنل کانفرنس کے صدر ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے آج لٹی محلہ میر بحری کلانگ رہنواری جا کر وہاں گزشتہ دنوں آگ کی ہولناک واردات سے متاثرہ ہوئے کنبوں کی ڈارس بندائی اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔ ان کے ہمراہ پارٹی لیڈر آغا سعید محمود بھی تھے۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ نے ضلع انتظامیہ پر زور دیا کہ متاثرین کی بازآباد کے لیے ہنگامی نوعیت کے اقدامات کیے جائے۔ انہوں نے متاثرین کو اپنے MP فنڈ سے بھی امداد دینے کا یقین دلایا۔ اس دوران رونی محلہ رہنواری سری نگر میں آگ کے ایک واردات میں 5 مکان خاکستر ہونے کی اطلاع ہے۔ ابتدائی اطلاع کے مطابق آگ ایک مکان سے نمودار ہوئی جس نے آنن فانن دیگر مکانوں کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ آخری اطلاع ملنے تک آگ بجھانے والا عملہ جائے وقوع پر کارروائی میں مصروف تھا۔ کاٹھی دروازہ حسن آباد رہنواری کے کونسلر آغا سعید محمد حسینی نے ڈل میر بحری میں پیش آئے آگ کی وارداتوں پر دکھ کا اظہار کرتے ہوئے LG انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ علاقے میں آئے روز ایسے واقعات رونما ہوتے ہیں جن کے سبب وہاں فائر اینڈ ایمرجنسی سروس سینٹر کو قائم کیا جائے۔ آغا سعید محمد حسینی نے متاثرہ کنبوں کے بازآباد کاری اور انہیں فوری معاونت کی ضلع انتظامیہ سے اپیل کی ہے۔ فقیر گجری سری نگر میں آج میگا میڈیکل کیمپ کا اہتمام کیا گیا۔ بلاک میڈیکل آفیسر حضرت بل اور GMC سری نگر کے ڈپارٹمنٹ آف سوشل اینڈ پریونٹیو میڈیسن کے اہتمام سے منعقدہ اس کیمپ کا افتتاح پروفیسر ڈاکٹر سلیم الرحمان نے کیا۔ کیمپ کے دوران مختلف سٹال بھی لگائے گئے تھے اور اس کیمپ سے بڑی تعداد میں مریضوں نے استفادہ کیا۔ کیمپ میں فقیر گجری علاقے کے DDC BDC چیئرمین اور پنچایت ممبران نے بھی شرکت کی جنہوں نے اس کیمپ کو منعقد کرنے کے لیے منتظمین کی ستائش کی۔ تجارت اور صنعت کے وزیر پیوش گوئل کل سے رواں ماہ کی 22 سے 26 تاریخ تک داؤس میں منعقد ہونے والے عالمی اقتصادی فورم WEF میں بھارتی وفد کی قیادت کریں گے۔ اس وفد میں صحت و خاندانی بہبود کے وزیر منسکھ مانڈویا، پیٹرولیم اور قدرتی گیس کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری اور 6 ریاستوں کے وزرائے اعلیٰ اور سینئر وزراء شامل ہوں گے۔ بہت سے صنعتی سربراہان بھی عالمی اقتصادی فورم میں ہونے والے غور و خوض میں شامل ہوں گے۔ آیوش کے مرکزی وزیر سربانند سونووال، سکم کے وزیر اعلیٰ PS تمنگ اور آیوش کے مرکزی وزیر مملکت ڈاکٹر منجا پارا مہندرا بائی کالو بائی نے آج صبح یوگ کے بین الاقوامی دن 2022 کے حصے کے طور پر سکم کے گونگتک میں یوگ اتسو تقریب کی قیادت کی۔ تقریب کے بعد سونووال نے کہا کہ یوگ نے عالمی سطح پر بھارت کے قدر و منزلت میں اضافہ کیا ہے۔ وزیر موصوف نے ہر سال 21 جون کو پوری دنیا میں یوگ کے بین الاقوامی دن منانے جانے کا سہرا وزیر اعظم نریندر مودی کی کوششوں کے سر باندھا۔ محکمہ موسمیات کی اطلاع کے مطابق وادی میں آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران کئی ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 19.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 10.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 39.8 ڈگری سیلسیس جبکہ کل رات کا کم سے کم درجہ حرارت 29.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا جاتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر پر لاگ ان کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں DD کلچر یوٹیوب چینل پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔ آپ دیکھ رہے ہیں DD کشمیر، احساس کشمیر کا۔